नमस्ते मृगांक जी नमस्ते। और कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो आज आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? जी आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और कहानी जिसका नाम है किसान की होशियारी। तो ये कहानी जो है ये इस किताब में है, वीणा। कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ये, और ये इसी साल लॉन्च हुई है, मतलब नए सत्र की किताब है। देखिए इसमें 2025-26 लिखा है। जी चलिए, ये भाग 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक किसान अपना खेत जोत रहा होता है और फिर उसके पीछे से भालू आ जाता है। अच्छा। और भालू उसको मारने वाला होता है। तो किसान वो कहता है कि मुझे क्यों मारते हो, मेरी उपज होने दो, फिर तुम जो कहोगे मैं तुमको वही खिलाऊंगा। अच्छा। अब भालू ने कहा कि भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। मतलब जो जमीन के ऊपर जो उगेगा वो मेरा और जो नीचे उगेगा वो तुम्हारा। अब किसान भी चालाक था, उसने उगा दिए आलू। अब आलू क्या होता है, आलू जो मेन आलू हमको खाने को मिलता है वो जमीन के नीचे होता है, उसकी पत्तियां ऊपर होती हैं। अब किसान ने आलू बो दिए, उपज हो चुकी थी, तो भालू को सिर्फ पत्ते खाने को मिले और किसान ले गया सारे आलू। फिर अगली बार भालू पहले बोलता है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, इस बार भूमि के नीचे की उपज मैं रखूंगा, ऊपर तुम रखोगे, ऊपर की जो तुम रखोगे। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। अब गेहूं की जड़ें नीचे होती हैं और गेहूं जो मेन होता है वो ऊपर होता है। अब जब उपज हुई तो किसान को चमकीले गेहूं मिल गए रोटी बनाने के लिए, बेचने के लिए, और भालू को सिर्फ जड़ें मिली। भालू को और गुस्सा आ गया। ये पता है, वैसे लोक कथा है ये, बहुत मशहूर। चलिए हाँ, फिर क्या होता है? इसके बाद भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोच ली। उसने किसान से ये बोल दिया कि भूमि के सबसे ऊपर जो उगेगा और सबसे नीचे जो उगेगा वो मेरा होगा। अब किसान ने कहा चलो भाई ठीक है, अब ऐसी भी क्रॉप होती है एक। इस बार किसान ने गन्ना उगा दिया। अब गन्ना क्या होता है, ऊपर ऊपर पत्ते होते हैं और जो मेन बीच में होता है खाने के लिए वो होता है, और नीचे नीचे जड़ें। अब किसान ने गन्ना लगाया, उपज हुई तो भालू को पत्ते और जड़ें मिल गई और किसान ले गया सारे गन्ने। भालू सिर चकरा गया। तब से आपने देखा होगा जब भी भालू आते हो फसल को मतलब ऐसी की तैसी कर देते हैं फसल की। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं कि उसकी किसान से दुश्मनी हो चुकी है। अच्छा। और वो इंसानों को भी नहीं छोड़ते। तो ये लोक कथा है वैसे, और लोक कथा लोक में बसी होती है और हर क्षेत्र में उसका अलग अलग रूपांतर होता है। तो तभी इसका इस लेखक का नाम भी नहीं लिखा है इसमें, ना इंडेक्स में लिखा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया।